तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया होगा जिसका यूपी पीएससी ने यहाँ पर रिलीज़ कर रखा था नोटिफिकेशन 14 से 31 पोस्ट के लिए। तो आपको बता दूं कि मैं अभी आपको पोस्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ जो ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज़ किया हुआ है, डाउनलोड हो चुका है। पहले डाउनलोड यहाँ पर नहीं हो रखा था और अब जो है यहाँ पर डेट भी चेंज कर रखी है, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर डेट अप्रैल 2020 लिखा था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज की डेट की है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएंगी। स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या यहाँ पर कहा गया है मैंने। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला है। ये डेट मैंने पहले बता दी थी आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको OTR फिल करना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि आप इसकी वेबसाइट से फिल कर सकते हो अगर आपने पहली बार किया है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए थोड़ा सा सहायक अध्यापक जो गढ़वाल मंडल में है 60% जो है आपकी सीधी भर्ती सामान्य से होगी। और इस तरह से यहाँ पर हिंदी विषय में आपके रखे गए हैं पोस्ट, यहाँ पर 61 पोस्ट रखे गए हैं टोटल, ठीक है। और आपकी जो अंग्रेजी में है 51 पोस्ट रखे गए हैं। और आपके यहाँ पर संस्कृत में पोस्ट रखे गए हैं 9 और गणित में रखे गए हैं 48 पोस्ट रखे गए हैं। और टोटल देख लेना आप बाद में इसको डाउनलोड करके, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड करके जा सकते हैं। और साइंस में देखिए 69 है। और उसके बाद से ये आ गए आपके सॉरी हाँ, ये आपके हैं सामान्य के लिए। सामान्य का मतलब ये है कि आप जो है SST तरीके से मान लीजिए जो सामान्य वाले हैं इसके लिए 18 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। कला वर्ग के देखिए यहाँ पे 61 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए हैं यहाँ पर 37 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 37 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट जो है आपके गृह विज्ञान के लिए हैं। वॉइस नॉइस और रखी होगी उसके लिए, सॉरी माफ़ करना क्योंकि गाड़ी आनी जा रही इधर उधर। और वाणिज्य के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट रखी गई हैं। और सहायक अध्यापक जो कि संगीत है 1 पोस्ट रखा गया है। उर्दू के लिए देखिए यहाँ पे उर्दू के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। टोटल जो है गढ़वाल मंडल में यहाँ पर, ठीक है, इतनी पोस्ट आई हुई हैं 500, ठीक है, 567। ये जो है जनरल की सीटें थी ये वाली, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको। तो ये जो है जनरल की सीटें थी। टोटल जो है यहाँ पर 102 पोस्टें हैं, ठीक है। खुशी के मारे पता नहीं आज क्या हो रहा है वीडियो बनाने में भी, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाता हूँ। अब यहाँ पर जो है जनरल की है, सॉरी यहाँ पर जो है जनरल की है। और यहाँ पर जो है आपकी टोटल पोस्ट रखी गई हैं। तो ठीक है, पोस्ट ठीक ठाक है, सही है। और जो लोग कह रहे हैं SST में पोस्ट है, तो यहाँ पर देखिए SST की जो पोस्ट है 27 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है गढ़वाल मंडल में सामान्य शाखा के लिए। और ठीक है, और जो यहाँ पर रखी गई है महिला शाखा में, देखिए सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल में महिला शाखा तक 60% रखे गए हैं। तो इसमें महिला शाखा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है। 4 पोस्ट वहाँ पर टोटल रखे गए हैं। और अंग्रेजी में 4 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, ऐसे ही आपकी गणित में 9 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट आपके विज्ञान में है, सामान्य में है आपका 4 पोस्ट, कला में 5 पोस्ट, व्यायाम में 6 पोस्ट, गृह विज्ञान में 6 पोस्ट, उर्दू में है यहाँ पर 1 पोस्ट। टोटल जो है 44 पोस्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल के जो 10% जो है आपके सीधी भर्ती के लिए है सामान्य शाखा से। तो इसमें 37 आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ। 13 जो है आपके हिंदी की पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के ही 11 पोस्ट हैं। और संस्कृत के 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट मैथ्स का है, 11 पोस्ट जो है आपके विज्ञान का है। और यहाँ पर जो सामान्य का है 4 पोस्ट रखी गई है। तो टोटल कुल मिला के जो है आपकी सब चीज़ की पोस्ट आ रखी है। लगभग 13 सब्जेक्ट की पोस्टें हैं। व्यायाम है, यहाँ पर वाणिज्य है, सब कुछ उर्दू है, सब कुछ है आपका, ठीक है। और इस बार दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से, जितनी भी पोस्ट आ रखी हैं कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। SST वाली का हाई कोर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी भी पोस्टें सही हैं इसका पेपर हो जाए लाइफ में, ठीक है, सबसे बेस्ट रहे। क्योंकि इसके बाद जो है भर्ती काफ़ी टफ हो जाएगी आपकी, क्योंकि नई शिक्षा नीति हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएंगी। तो अभी आ रखी है तो तैयारी शुरू कर लो जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है। 10 पोस्ट जो है गढ़वाल मंडल में महिला शाखा के लिए इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। और वहीं बात करें कुमाऊं मंडल की, कुमाऊं मंडल में देखिए टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पर हिंदी में 130 पोस्टें हैं। 77 जो है अंग्रेजी के हैं। मैथ्स के देखिए 94 हैं। टोटल जो 66 पोस्ट हैं जनरल के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। विज्ञान में देखिए 102 पोस्ट हैं। कला के 121 पोस्ट हैं। और यहाँ पर व्यायाम की 44 पोस्ट हैं। संस्कृत के 13 पोस्ट हैं। संगीत के 1 पोस्ट है। 1 पोस्ट उर्दू का है, 3 पोस्ट वाणिज्य का है। पंजाबी का 1 पोस्ट है। बंगला का जो है यहाँ पर 1 पोस्ट है। और 60% जो है आपका यहाँ पर महिला शाखा। देखो वीडियो को स्किप मत करना तभी समझ में आएगा इसका नोटिफिकेशन। 11 पोस्ट जो है आपके हिंदी के लिए हैं। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी 5 पोस्ट हैं। और महिला जो है 10 पोस्ट है मैथ्स का। और महिला के लिए जो है 11 पोस्ट है विज्ञान का। 2 पोस्ट आपके सामान्य का, 5 पोस्ट कला का है यहाँ पे। तो उसके बाद से गणित का देखिए यहाँ पे 9 पोस्ट रखा गया है।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पूरे पोस्ट हैं जो कि 10% शैतिज आरक्षण के तौर पे यहाँ पर रखा गया है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देखते हैं, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। सामान्य पद के लिए जो है महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भरेंगे, यानी कि महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले हो चुके हैं यहाँ पे। दोनों पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल के लिए दोनों ही अगर अप्लाई करने हैं तो सामान्य शाखा से मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं सामान्य से, और जो महिला वर्ग है उसमें सिर्फ फीमेल कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा गया है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को जो है 60% जो है सामान्य, 60% जो है महिला, और यहाँ पे विभागीय जो है 10% होगा, जो विभागीय तौर पे कोटे के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रखा गया है, और 60% जो है और 10% विभागीय, पहले से रूल है, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे वेतन देखिए 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है। हाँ, मेन चीज़ है इसकी शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं, योग्यताएँ क्या हैं आपके। अगर हिंदी के लिए आप फिल करना चाहते हो, सॉरी सहायक अध्यापक आपके सामान्य के लिए फिल करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो है आपके पास होना चाहिए यहाँ पे विश्वविद्यालय से जो है भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास विषय में जो है किन्हीं 2 विषयों के साथ जो है स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपका इन चारों में से कोई भी 2 होना कंपल्सरी। आपके पास भूगोल है, अर्थशास्त्र कोई दिक्कत नहीं, ये है इतिहास कोई दिक्कत, 2 विषय होना चाहिए, ये लिखा गया है। और साथ ही लिखा गया परंतु उक्त 2 विषयों के साथ एक विषय जो है तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय जो है द्वितीय वर्ष तक जो है अनिवार्य रहा हो। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन चारों में से 2 विषय आपके पास कंपलसरी हो, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, कंडीशन पढ़ लेना अच्छे से, एक विषय जो है तृतीय वर्ष में होना चाहिए और एक विषय जो है द्वितीय वर्ष में होना चाहिए, इन तीनों। ठीक है, 2 विषय के अलावा तीसरा विषय। ठीक, क्लियर है। एक विषय जो है मतलब 2 विषय तो होने चाहिए इसमें, अगर तीसरा विषय जो है आपके पास तृतीय सब्जेक्ट में, तृतीय सेमेस्टर में, तृतीय ईयर में या द्वितीय ईयर में कोई भी एक और होना चाहिए, ये बोर्ड लिखा है। ठीक है, और आपको पता है इसके लिए टीटी कंपलसरी है, टीटी वाले भी भरेंगे इसको, अदर कोई नहीं, टीटी सेकंड होना चाहिए, यूटेट हो, सीटेट हो, बीएड होना कंपलसरी है। और मैथ्स के लिए तो आपको पता है आपके पास जो है गणित और भौतिक से होना चाहिए। ठीक है, गणित और भौतिक वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, गणित में होना चाहिए आपके पास, भौतिक होना चाहिए स्नातक में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और बीएड टीटी तो सबके लिए है। और वही विज्ञान के लिए आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर जो स्नातकों में एक तो आपके पास रसायन विज्ञान होनी चाहिए, दूसरा जंतु विज्ञान, तीसरा जो है आपके पास वनस्पति विज्ञान। तो तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ये तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एक भी चीज़ नहीं है इनमें से तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, साफ साफ कहा गया है। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा के लिए यहाँ पे सबसे कठिन बनता है हिंदी वालों के लिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए देखिए यहाँ पे अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे पता होगा सबको। चलिए यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश जो कि आपके इंटरमीडिएट जो संस्कृत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और या जो है किसी भी 5 इंटर में संस्कृत ना हो तो प्रास्नातक में संस्कृत विषय होना चाहिए, यानी कि मतलब स्नातक में, मतलब आपके पास इंटर में संस्कृत है चलेगा, ग्रेजुएशन में संस्कृत है चलेगा। ठीक है, हिंदी होना चाहिए आपके साथ। मान लो आपके पास 12th में हिंदी है, ग्रेजुएशन में नहीं है तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन में है और तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। फिर मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में संस्कृत है नहीं है तो चल जाएगा आपका, मतलब इंटर में होना चाहिए संस्कृत कंपलसरी। इंटर में अगर आपके संस्कृत है, हिंदी विषय से आपने यहाँ पर यूजी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है संस्कृत के। संस्कृत में आपके पास जो है आपके यहाँ पर रखा गया है कि हिंदी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 12th में हिंदी होना चाहिए, या आपके पास जो है ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए संस्कृत, तभी आप अप्लाई कर पाओगे संस्कृत से। ठीक है, चलिए आगे देखिए उर्दू में, देखिए यहाँ पर लिखा गया है उर्दू में जो है अंतिम सेमेस्टर से उर्दू होना चाहिए, सिंपल सा है। और साहब अंग्रेजी के लिए जो है आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए अंतिम वर्ष तक, और उसके साथ साथ यहाँ बंगला है, बंगला के लिए जो है आपके पास अंतिम वर्ष तक जो है बंगाली होना चाहिए। और पंजाबी के लिए जो है आपके पास जो है यहाँ पर पंजाबी होना चाहिए, अथवा में भी आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और कला में भी देखिए आपको, कला में जो है चेंज हो रखा था, यहाँ पर देखिए आपका जो है ड्राइंग एवं फाइन आर्ट जो है होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए इन चीज़ से, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और ये अब लिखा है किसी ठीक है संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए, या अगर बीएड कंपलसरी कर दिया यहाँ पे, अगर राष्ट्रीय यहाँ पे जो है संस्थान से कला विषय में जो है बीएड की न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, बीएड कंपलसरी कर दिया यहाँ पे। और शारीरिक शिक्षा के लिए जो है आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय स्नातक होना चाहिए, और जो कि आपके पास बीपीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए। और संगीत के लिए जो है आपके पास ये अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, जो कि संगीत शास्त्र से होना चाहिए इस तरह से। गर्भ विज्ञान में भी आप लोग देख लेना, गर्भ विज्ञान में क्या होना चाहिए आपके पास, देखिए यहाँ पे कला
गृह कला होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अथवा में देखा है। और वाणिज्य के लिए तो आप वाणिज्य होना चाहिए आपके पास, कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे कर रखा है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो 10 विभाग, ये तो आपकी स्नातक अगर वगैरह लिखा गया। हाँ, लिखित परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का होगा, जो कि आपकी होगी शिक्षण अभिरुचि होगी और शिक्षा कला जो संबंधित विषय यानी कि वही होगा। 30 नंबर का जो आपका आता है CDP और 70 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्लियर है? ये भी कन्फ्यूज कोई भी मत होना इस वीडियो में। ठीक है, सब कुछ वही जैसा पुराना था। बाकी ये प्रतियोगी परीक्षा जो अगर वगैरह कुछ लिखा है, माइनस मार्किंग होती है, सभी को पता है। तो बाकी और क्या है, यहाँ पे एज जो है 42 वर्ष तक है। यहाँ पे यहाँ पे 21 से लेके 42 वर्ष के बीच में है। और आगे क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूज कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। और क्या है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसके ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं 19 तारीख से, सब कुछ मैंने बता दिया है। और क्या है, हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो इस विज्ञप्ति में इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना दोस्तों को। अपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। ठीक है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। फिर